हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पीपीईज सेफ्टी के बारे में कि वर्क प्लेस पे पीपीईज क्यों जरूरी होता है, इसका क्या महत्व है। तो न्यू चैप्टर मॉडल 7 आप इमेज में भी देख सकते हैं। पीपीईज किसी व्यक्ति को, किसी पर्सनल को किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे से बचाता है। तो इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेड प्रोटेक्शन है आपके पास। आंखों से होने वाले जो खतरे हैं, आंखों को जो खतरे हो सकते हैं, उसके लिए आई प्रोटेक्शन है। चेहरे पर होने वाला जो हैजार्ड है, खतरा है, उससे बचने के लिए फेस प्रोटेक्शन। पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी प्रोटेक्शन, जिसको हम लोग कवरऑल शूट बोलते हैं। इस इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कवरऑल शूट। याद रखिएगा। पैरों से जुड़े जो भी खतरे हैं, पैरों की इंजरीज, उससे बचने के लिए फुट प्रोटेक्शन, सेफ्टी शूज। हाथों से जुड़े जो भी खतरे हैं, उसके लिए हैंड प्रोटेक्शन। अभी हैंड प्रोटेक्शन में 3 तरीके का ग्लव्स आता है। लेदर ग्लव, कॉटन ग्लव एंड रबर ग्लव्स। 3 तरीके के ग्लव्स है जो कि हैंड प्रोटेक्शन है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, यानी जितना भी आपका श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ खतरा है, इनहेलेशन हैजार्ड कहते हैं जिसको, उससे बचने के लिए रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लिया जाता है। नॉइस हैजार्ड, नॉइस हैजार्ड से बचने के लिए हमें ईयर प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो अभी ये क्या क्या चीजें हैं, इनकी कैटेगरीज क्या क्या है, वो हम लोग इस मॉडल में देखेंगे। और ये आपका 7th मॉडल है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे, पीपीई का पूरा नाम क्या होता है। तो देखते हैं। पीपीई फुल नेम इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में बोले तो स्वयं सुरक्षा उपकरण। ठीक। यानी खुद की सुरक्षा के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पीपीई। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसा हमने इमेज में देखा अभी। हेड प्रोटेक्शन तो सेफ्टी हेलमेट, फुट प्रोटेक्शन तो सेफ्टी शूज, ईयर प्रोटेक्शन तो ईयर प्लग, ईयर मफ। ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम हैजर्ड्स, यानी इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? किसी भी खतरे से बचने के लिए। इट इज वर्क लाइक अ बैरियर बिटवीन वर्कर एंड हैजर्ड। यह एक बैरियर का काम करता है वर्कर और हैजार्ड के बीच। ठीक, जैसे ये हैजार्ड है। ठीक। और यहाँ पे आ गया आपका पीपीई, और नीचे की तरफ है वर्कर। तो यह एक बैरियर का काम करेगा, यानी किसी भी खतरा से वर्कर को डायरेक्टली चोट ना पहुंचे, इंजरी ना हो, उसके लिए पीपीई बीच में बैरियर का काम करता है, एक शील्ड का काम करता है। हिंदी में क्या है? तो हिंदी में है पीपीई का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको हम हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या स्वयं सुरक्षा उपकरण कह सकते हैं। यह सेफ्टी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं। इन्हें सेफ्टी उपकरण भी कहा जाता है। एक
सेफ्टी उपकरण यानी सेफ्टी इक्विपमेंट। ठीक। अभी एक क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। सेफ्टी टूल्स क्या होता है? हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं वो है पीपीईस के बारे में। एक पीपीईस के बारे में है, इसका नाम होता है पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि सेफ्टी टूल्स क्या क्या होते हैं, तो सेफ्टी टूल्स यानी जब भी आप कोई वर्क एक्टिविटी करते हैं, वर्क एक्टिविटी यानी जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे हाइट का काम है, ऊंचाई पे जाके कोई काम कर रहे हैं, या फिर हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सेफ्टी टूल्स दिया जाता है। वो पीपीईज में नहीं आता है, उसको सेफ्टी टूल्स में काउंट करते हैं। जैसे कन्फाइंड स्पेस, उसमें काम करेंगे तो रिट्राइवल सिस्टम बोला जाता है उसको, है ना। ट्राइपॉड होता है ये, ऐसे करके होगा। सेकंड, वेरिकेशन। अब ये सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है, यानी सॉफ्ट वेरिकेशन एंड हार्ड वेरिकेशन। तीसरा, पिक्टोग्राम्स। चौथा, लाइफ लाइन। पांचवा, बॉल अरेस्टर। तो ये सब क्या है? सेफ्टी टूल्स है। ठीक है। कोई आपसे पूछे सेफ्टी टूल्स क्या है, तो ये बता सकते हैं आप लोग। रिट्राइवल सिस्टम, जो कि कन्फाइंड स्पेस में ट्राइपॉड के रूप में फिक्स किया जाता है, किसी भी इमरजेंसी स्थिति में वर्कर को रिट्राइव करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। बैरिकेशन सिस्टम, सॉफ्ट और हार्ड बैरिकेशन किया जाता है, ये भी सेफ्टी टूल है। पिक्टोग्राम या साइन बोर्ड्स, ये भी सेफ्टी टूल है। लाइफ लाइन, जो कि ऊंचाई पे काम करने के लिए लगाया जाता है। फॉल अरेस्ट सिस्टम, ये भी ऊंचाई पे किसी व्यक्ति को फॉल डाउन करने से बचाने के लिए होता है। तो ये सारे क्या है? सेफ्टी टूल्स है। और पीपीईज क्या होता है? तो पीपीईज में आपका रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी पीपीईज होता है। उसमें भी आपका मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी पीपीईज होता है, तो उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पहले इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, और क्लास के साथ ही नोट्स बनाते चलिएगा। इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, और आप लोग नोट्स बना लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था मेरा, वो एक बार लिख देता हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ पीपी। तो जब भी आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपी, तो देयर आर टू टाइप ऑफ पीपी।
फर्स्ट रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी पीपीज में क्या क्या? फेस मास्क, फिल्टर मास्क, सेल्फ कंट्रोल ब्रीथिंग अपार्टस, ब्रीथिंग अपार्टस, एयरलाइन, रेस्पिरेटर, डुअल फिल्टर, फेस मास्क। ये सब है आपका रेस्पिरेटरी पीपीज का नेम। ठीक। सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर की तरफ। सेकंड टाइप है नॉन रेस्पिरेटरी। ठीक। इसमें क्या क्या है? तो इसमें है आपका जितना भी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को बचाने का जो पीपीज है, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव, गॉगल, रिफ्लेक्टिव वेस्ट, ईयर प्लग। ये सब एग्जाम्पल है हमारा किसका? नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज का। तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, उसको भी यहीं पे समझा देते हैं हम। तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते रहिए पॉज कर करके। और वीडियो को पूरा देखिए शुरू से। बीच से स्टार्ट करेंगे समझ नहीं आएगा। ठीक है। शुरू से देखेंगे चीजें समझ आएंगी। बीच से देखना शुरू करेंगे तो चीजें आधी समझ आती हैं, आधी नहीं आती, या फिर समझ ही नहीं आती है। तो उस इश्यू से बचने के लिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से ही देखना है और रूटीन बना लेना है डेली का। जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी उनको चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मैंडेटरी पीपीई? एक मैंडेटरी पीपीज क्या क्या है वो लिख लीजिए। मैंडेटरी पीपीज होता क्या है ये बता देता हूँ। मैंडेटरी पीपीज वह पीपीज होता है जो कि आपको कंपनी में एंट्री करते ही पहन के एंट्री करना है। विदाउट उसके आपको एंट्री नहीं मिलेगा। मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो पहनना ही है, सभी को पहनना है। जो भी व्यक्ति कंपनी में कदम रख रहा है, कदम रखने से पहले उसको मैंडेटरी पीपीज पहनना अनिवार्य होता है। क्या क्या होता है इसमें? तो सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, वेस्ट, वेस्ट यानी रिफ्लेक्टिव वेस्ट जैकेट जो होता है, शूज, सेफ्टी शूज बोलेंगे आप, ।
हैंड ग्लव, पीटीसी, तो ये मैंडेटरी पीपीज होती हैं जो कि आपको पहन के ही कंपनी में एंटर करना है। ठीक है, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज कंटेन एंड नॉन कंटेन पीपी? अब ये जो भी कंटेन और नॉन कंटेन पीपी है, ये किसका पार्ट है, तो वो लिख लीजिए, इट इज अ रेस्पिरेटरी पीपी पार्ट। ठीक, रेस्पिरेटरी पीपी का पार्ट होता है ये। अब ये क्या है, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। कंटेन यानी वह पीपी जो कि आपको किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा आप वहां से कंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने रेस्पिरेटरी पीपीज बताया तो रेस्पिरेटरी पीपीज में क्या होता है, फेस मास्क, फिल्टर फेस मास्क, ना स्काबा होता है, सेल्फ कंट्रोल ब्रीथिंग अपार्टस, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू, जो भी आप एयरलाइन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं वो। सो इसमें वही पूछा जा रहा है, कंटेन और नॉन कंटेन क्या होता है। तो इसमें कंटेन पीपी हो गया आपका, जो कि आप किसी O2 सिलेंडर के हेल्प से ऑक्सीजन ले रहे हैं या सांस ले रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल, स्काबा, एयरलाइन, एयरलाइन फिल्टर। अभी नॉन कंटेन, ये क्या है, तो इसको देख लेते हैं। वह पीपी इसकी, या वह पीपी जैसे फेस मास्क, जिससे हम सीधे एनवायरनमेंट से O2 रिसीव करते हैं। ठीक है, यानी फेस मास्क आपको सिर्फ डस्ट को रोकेगा इनहेल करने से, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं रोकेगा। ऑक्सीजन आप डायरेक्टली बाहर से लेंगे, एनवायरनमेंट से लेंगे। लेकिन कंटेन पीपीज में आप ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन को कंटेन करेंगे, ठीक, रिसीव करेंगे। तो ये है कंटेन और नॉन कंटेन, ये दोनों ही रेस्पिरेटरी पीपीज का पार्ट है, इसको याद रखिएगा। पॉज करके नोट कर लीजिए।
अभी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसमें आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। यहीं पर बना देता हूँ। मैंडेटरी और जॉब स्पेसिफाइड। मैं आपको जॉब स्पेसिफाइड का भी क्वेश्चन ऊपर लिख दूंगा, उसको समझा दें। इस चार्ट को बना लीजिएगा। ये हो गया आपका पूरा पीपीज का ग्राफ। पीपीज दो टाइप का है, दो ही टाइप का, याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी, ठीक, नॉन रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी। अब नॉन रेस्पिरेटरी भी दो टाइप का है, मैंडेटरी, जॉब स्पेसिफाइड। रेस्पिरेटरी भी दो टाइप का है, कंटेन, नॉन कंटेन। अभी इसमें से आपको मैंने बता दिया है इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, और इन दोनों के बारे में। अभी ये रह गया इसके बारे में, पर क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। मान के चलिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज जॉब स्पेसिफाइड पीपी, तो आप क्या बोलेंगे? वह पीपी जो किसी पर्टिकुलर वर्क या एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जैसे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जैसे। ऊंचाई पे काम करने के लिए फुल बॉडी हार्नेस। एक हॉट वर्क एक्टिविटी करने के लिए फेस शील्ड, लेदर एप्रॉन, लेदर हैंड ग्लव ना, फेस मास्क। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए स्काबा, ब्रीथिंग अपार्टर्स, ये सब।
यानी किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए कोई पर्टिकुलर पीपीई, जॉब स्पेसिफाइड पीपीई होता है। स्पेशल जॉब के लिए स्पेशल पीपीई। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीपीई से रिलेटेड। पीपीई का जो भी क्वेश्चंस आंसर है सभी मैंने इसी स्लाइड में करवा दिया है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या और टाइप्स है पीपीई का। इसको भी पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए पीपीई का इतिहास भी देख लेते हैं, क्या है इतिहास। पीपीई का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पीपीई। हिस्ट्री ऑफ पीपीई। पीपीई कब से चलन में आया। शुरुआती पीपीई जैसे फुल बॉडी आर्मर, जूते, दस्ताने पहनने वाले को शारीरिक चोट पर बचाने पर आधारित। पर 16वीं शताब्दी के यूरोप में प्लेग डॉक्टरों ने प्लेग पीड़ितों को देख रेख के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए एक पूरी लंबाई वाला गाउन, हेलमेट, ऐनक, दस्ताने और जूते से युक्त सुरक्षात्मक वर्दी पहने थे। यानी फुल बॉडी को कवर करने के लिए फुल बॉडी कवरऑल, हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, शूज, ये सब 16वीं शताब्दी से चलन में आया और उसको अभी इंडस्ट्रीज में भी कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। नाउ टुडे वी यूज पीपीई इन वॉरियर्स इंडस्ट्रीज। आज के समय में पीपीई का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है, उद्योगों में होता है। एडॉप्शन ऑफ पीपीई इज वेरी इफेक्टिव एंड लेस कॉस्टली। इट कैन प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम फैटल इंजरी। बोला जा रहा है पीपीई का जो अडॉप्शन है कंपनीज के द्वारा इंडस्ट्रीज में, वो क्या है, लेस इफेक्टिव है, सॉरी लेस कॉस्टली है और वेरी इफेक्टिव है। ठीक। यानी ये कम से कम खर्चे में बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ठीक। यह किसी भी व्यक्ति को फैटल इंजरी से भी बचाती है। यानी व्यक्ति का जान चला जाए या कोई बड़ी कैजुअलिटी हो जाए उससे भी पीपीई बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक। बट वन थिंग should be remembered before using PPE is ensure that the PPE not damaged and must be inspected by safety person। यानी बोला जा रहा है आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप पीपीई का इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने से पहले बिफोर आपको उस पीपीई का इंस्पेक्शन कर लेना है और ध्यान रखना है कि वो पीपीई डैमेज ना हो, एक टूटा फटा ना हो। ठीक है। और यह सेफ्टी पर्सन या टीम लीडर के द्वारा चेक कर लिया जाना चाहिए। पीपीई should be used according to work activity and it fitted properly to a person। एक, यानी पीपीई कैसा होना चाहिए, तो वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जिस भी व्यक्ति को आप ये पीपीई प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रॉपर फिट होना चाहिए। एक प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए, ढीला ढाला या टाइट पीपीई नहीं देना, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है। तो अभी इसको हम यहीं पे रखते हैं, आज के वीडियो को। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे और जो भी चीज़ें आज बताई गई हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा।